यीशु के नाम में आपकी सलामती हो दोस्त। मैं अभी अपनी टीम से बात कर रहा था। अब मुझे दौड़ने का बहुत शौक है। मैं रोज तड़के सुबह दौड़ लगाता हूँ, खासकर सूर्य उदय होने से पहले। तब मैं परमेश्वर की महिमा को देखता हूँ। अभी आप इस घास के रंग को देखकर जान सकते हैं। इससे पता चलता है कि हम सर्द ऋतु के बीचों बीच हैं। यहाँ सुबह बहुत ठंड होती है। पारा कई बार शून्य से भी 1-2 डिग्री नीचे चला जाता है। फिर भी तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, इतने साफ कि लगता है उन्हें छू ले। और आज तो पूरा चांद निकला था। दौड़ते समय अंधेरा तो था, पर रास्ता आसानी से दिख रहा था। और ऐसे समय में परमेश्वर की महिमा और उसकी विशालता दिखाई देती है। इतनी शांति होती है कि आप जानवर और पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं। यहाँ हिरन और गीदड़ भी दिखाई दे जाते हैं। बस ये पक्षी और जानवर, इनके अलावा और कुछ नहीं। मेरे मुंह से निकल जाता है, परमेश्वर तू बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल का। सच में यही होता है। फिर भी हमारा परमेश्वर अपनी महिमा और इतने महान वैभव के बावजूद हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानता है। महोदय, आप जो कुर्सी पर बैठे हैं वो आपको जानता है। मैडम, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? आपके ऊपर कितना बड़ा बोझ है। आज यीशु आपसे सिर्फ यही कहता है, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7। आप ये सुनिए, ये वचन लिया गया है मरकुस 16 अध्याय से। हम पढ़ेंगे 1 से 8 वचन तक। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इसे सुने। जब सबत का दिन बीत गया, तब मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। ऐसा हुआ था कि यीशु अभी कब्र में था। ये घटना उसके क्रूसित हो जाने के बाद की है। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। 3 आयत। वे आपस में ये कह रही थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। वो बहुत चकित हुईं। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। पतरस से कहो। कितनी अजीब बात है। देखिए, यीशु को पता था कि पतरस कभी गलील नहीं जाएगा। पतरस शर्मसार था। उसने प्रभु को विफल कर दिया था। उसने प्रभु को कहा था वो उसका साथ अंत तक नहीं छोड़ेगा, वो उसकी रक्षा करेगा। और 3 बार उसने अपने स्वामी का इनकार कर दिया था। उसने उसे ना जानने की कसम तक खा ली थी और भाग खड़ा हुआ था। वो मुकर गया था और पूरी तरह से हार गया था। कायनात को बनाने वाला, जिसने ये पूरी दुनिया और ब्रह्मांड बनाया है, कहता है पतरस को कहना मैं उसे मिलूंगा। यानी पतरस, मैंने तुझे माफ कर दिया है। हो सकता है आज आप अपने घर में बैठे हों, अपने कमरे में, या कहीं और भी। हो सकता है आप जेल में हो, अस्पताल के बिस्तर पर हो और सोचते हो कि परमेश्वर आपको भूल चुका है। नहीं, वो आपका नाम जानता है। वो आपके सिर के बालों की गिनती जानता है और कहता है, मुझे तुझसे प्रेम है, मैंने तेरे लिए जान दी, मैं तुझे लेने फिर आऊंगा। बस याद रखें, विश्वास रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप इस समय परमेश्वर की महानता के बारे में सोचते हैं, फिर भी वो आपके लिए कितना व्यक्तिगत है। उसका संबंध आपसे है और मुझसे है। प्रभु आशीष दे। हम जल्दी मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.